जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप लोगों को दिल से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज के ज्योग्राफी के टॉपिक होने वाले हैं भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। इन परियोजना से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस परियोजना को पूरा कंप्लीट करते हैं पूरा मास्टर वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल 2 लाइन आपके लिए सुनाएंगे कि सफलता की रेस में बने रहने से हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से रास्ते आसान हो जाते हैं। कि आज रास्ता बना लिया है तो वह कल मंजिल तक ले भी जाएगी। हौसला से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए इसी विश्वास के साथ हम पढ़ते हैं भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। जूम आउट कर देते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला है? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहे हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ध्यान रखेंगे। दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नदी जो घाटी है इसी पर आधारित जो है कौन सा दामोदर घाटी परियोजना आधारित है। दामोदर घाटी की बात करते हैं तो इनका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो आपको झारखंड में और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी का विस्तार है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दामोदर घाटी के अंतर्गत में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो दामोदर घाटी जो बनाया गया है उस पर कौन कौन से बांध है? तो तिलैया बांध किस पर है? दामोदर घाटी परियोजना पर है। कोनार, पंचेत हिल, मैथान, बेल पहाड़ी, ये जो है ध्यान रखेंगे। तिलैया, कोनार, पंचेत हिल और मैथान और बेल हिल की पहाड़ी पर बनाया गया प्रमुख ये बांध है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दामोदर घाटी परियोजना पर जो बनाया गया है बांध पर देख लेते हैं। जो तिलैया बांध जो है किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। अक्सर एग्जाम पूछता है कि तिलैया बांध जो बनाया गया है किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। और ये कोडरमा, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, कोडरमा में पड़ता है, जिसके तिलैया की स्थापना कब किया गया? तिलैया तो 1953 में 53 में इसकी स्थापना किया गया था तिलैया बांध की। अब बात करते हैं कुनार जो है ये आपको ध्यान रखेंगे कुनार नदी पर ही बनाया गया है। ये हजारीबाग में पड़ता है, ये झारखंड में है। और कुन्नार जो है कब इसकी स्थापना किया गया? 1955 में स्थापना किया गया था, 1955 में। मैथन बांध जो है बराकर नदी पर है। तो मैथन बांध पूछता रहता है अक्सर किस नदी पर है? तो बराकर नदी, ये धनबाद, ये झारखंड में पड़ता है। और 57 में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करते हैं पंचेत जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो पंचेत जो बांध जो है किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है, झारखंड में पड़ता है, झारखंड धनबाद में। इसकी स्थापना पंचेत की कब किया गया था? 1959 में स्थापना किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया बांध है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख जो है तापगृह कौन कौन से हैं। इस पर जो है पावर ग्रिड बनाया गया है, तो जिसमें दुर्गापुर जो है तापगृह है, बोकारो तापगृह है और चंद्रपुरा तापगृह है। तो बात समझ में आ गया। दामोदर घाटी पर तीन जो है पावर ग्रिड बनाया गया है। दुर्गापुर पावर ग्रिड, बोकारो पावर ग्रिड और चंद्रपुरा पावर ग्रिड बनाया गया है दामोदर नदी घाटी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था? तो दामोदर निगम घाटी की जो स्थापना किया गया था 7 जुलाई 1948 को किया गया था। 7 जुलाई 1948 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। सतलज नदी पर बनाए गए भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम क्या है? तो ये सतलज नदी पर पूछ रहा है। तो भाखड़ा नंग परियोजना जो है, भाखड़ा नंगल जो परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है, जो सबसे बड़ा जो है भारत की परियोजना है। विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय ज्वाला बांध पूछेगा तो ध्यान रखेंगे भाखड़ा नंगल बांध जो है, जो नदी तल से कितना है? तो 226 मीटर के
ऊंचाई पर ये है गुरुतीय बांध भाखड़ा नंगल बांध। आगे बात करते हैं कि वो कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो वो कौन सा जो राज्य जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जल की प्राप्ति करता है? पंजाब करता है? बिल्कुल करता है सर। हरियाणा करता है? बिल्कुल ये करता है। और राजस्थान भी भाखड़ा नंगल परियोजना से जल की प्राप्ति पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्राप्त करता है। भाखड़ा नंगल के पीछे जो बनाया गया झील जो है, ये भाखड़ा नंगल के पीछे देखेंगे, उसके पीछे जो बनाया गया झील उसको किस नाम से जानते हैं? तो गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। तो गोविंद सागर झील किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये आपको भाखड़ा नंगल के पीछे एक झील का निर्माण हो गया है और यह मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी, ये उड़ीसा में है ना, ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर यह स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1857 को 57 को हीराकुंड बांध की परियोजना की शुरुआत हुआ था। 13 जनवरी को शुरू किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा बांध का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है 4800 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना के तहत, नर्मदा घाटी के तहत जो है गुजरात में किस बांध पर निर्मित किया गया है? गुजरात में किस बांध पर निर्मित किया गया है? नर्मदा घाटी के तहत जो है गुजरात में किस बांध का निर्माण किया गया है? सरदार सरोवर बांध पर निर्मित किया गया है, जो है नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है सरदार सरोवर। आगे बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना से अधिक जो प्रभाव मतलब कि सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? किस राज्य पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है किस राज्य पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश को पड़ता है। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा क्षति होता है। क्षति किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा हानि होता है। सरदार सरोवर परियोजना से सबसे अधिक लाभ पूछता है किसको? तो गुजरात को सबसे ज़्यादा लाभ और सबसे ज़्यादा हानि आपको मध्य प्रदेश को होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश को तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचता है, तो बिल्कुल बात सही था। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचता है, तो ये भी आपको है सरदार सरोवर से लाभान्वित होती है। और आपको महाराष्ट्र और राजस्थान, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और राजस्थान जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू ने गोरा नामक स्थान पर किस परियोजना का शिलान्यास किया हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जो है मोदी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोरा नामक स्थान पर किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो ये सरदार सरोवर परियोजना 1946 को किए हुए थे, ध्यान रखेंगे। और उसके कायाकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है सरदार सरोवर परियोजना की जो है इस परियोजना का जो है योजना बनाने का किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा था? तो ये सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर जो है ये इस पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हुआ था, जिसके बांध की ऊंचाई बढ़ने का विरोध किया जा रहा था। नर्मदा परियोजना विवाद में से कौन कौन से राज्य संबंधित है? तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा परियोजना जो विवाद जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का नाम आता है। आगे बात करते हैं खोसाला समिति किस राज्य से संबंधित है? खोसाला समिति जो है सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। खोसाला समिति का जो है परियोजना का संबंध किसे है? खोसाला समिति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खोसाला समिति पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? तो यह खोसाला समिति जो है किस परियोजना को बताता है? तो सरदार सरोवर परियोजना को खोसाला समिति बताता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं, किस परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना को जो है हम लोग गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से रिहंद बांध परियोजना को जानते हैं। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है, तो भारत का सबसे कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ध्यान रखेंगे। ओरबा बांध का निर्माण है किस नदी पर? ओरबा बांध जो है किस नदी पर है? तो ये ओरबा बांध का निर्माण रिहंद बांध पर निर्मित किया गया है। ओरबा बांध, रिहंद बांध परियोजना कहाँ पर है? तो पिपरी जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यह रिहंद बांध परियोजना जो है किस राज्य में पूछ रहा है? तो पिपरी जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी के संगम पर किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। टिहरी बांध के पीछे जलाशय को किस नाम से जानते हैं? तो स्वामी रामार्थी सागर के नाम से जानते हैं। स्वामी रामार्थी सागर के नाम से ये टिहरी बांध के पीछे जो है एक जलाशय जो है झील का निर्माण हुआ है। उस झील को क्या बोलते हैं? तो स्वामी रामार्थी सागर के नाम से जानते हैं। ब्यास परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है जी? तो ये आपको ब्यास परियोजना पूछेगा किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संयुक्त परियोजना का नाम ब्यास सागर परियोजना जो इसकी संयुक्त परियोजना है। इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वह कौन सी परियोजना जो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है जी? तो ये कोसी परियोजना जो है नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कोसी परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत के प्रमुख बांध, ठीक है ना, भारत के प्रमुख बांध और उससे संबंधित नदी और राज्य देख लेंगे, किन राज्य में कौन कौन से बांध है, किस नदी पर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। ये तो क्लियर हो चुका है। ये कहाँ पड़ता है, कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलेगा। टिहरी बांध का नाम पूछेगा, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी तो भागीरथी पर है। टिहरी तो भागीरथी, टिहरी भागीरथी भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लखवार बांध पूछता है क्वेश्चन कि लखवार बांध जो है किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर लखवार बांध बनाया गया है जो उत्तराखंड में देखने को मिलता है, लखवार बांध। पोंग बांध पूछता रहता है भाई, पोंग बांध भी ब्यास नदी पर बनाया गया पोंग बांध, और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है पोंग बांध। तो ये हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध देखने को मिलता है। और भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर, यह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। किसाऊ बांध जो है, किसाऊ बांध पूछा गया तो टोंस नदी पर बनाया गया। तो टोंस नदी पर कौन सा बांध? किसाऊ बांध है। तो ये किसाऊ बांध जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इडुक्की बांध पूछता है तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। कहाँ? तो ये केरल में देखने को मिलता है। उसके बाद मुल्ला पेरियार बांध आपको पेरियार नदी पर बनाया गया है, तो ये केरल में है। चेरुतानी बांध पूछेगा तो चेरुतानी बांध जो है चेरुतानी नदी पर है और यह केरल में है, ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली बांध जो है, साइलेंट वैली बांध आपको ध्यान रखेंगे किस नदी पर है? कुंतीपुझा नदी पर। कुंतीपुझा नदी पर कौन सा बांध बनाए? कुंतीपुझा नदी पर साइलेंट वैली बांध बनाया गया है, आपको केरल का है, ध्यान रखेंगे। केरल पर कौन सा है? इडुक्की परियोजना, मुल्ला पेरियार, चेरुतानी, साइलेंट वैली, यह केरल के प्रमुख बांध हैं। उसके बाद श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम तो ऐसे भी लिखते हैं ना, श्री कृष्ण लिखते हैं ना, श्री कृष्णा, तो श्री का मतलब क्या होगा? श्रीशैलम, और कृष्णा मतलब क्या होगा? कृष्णा नदी। तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर, यह तेलंगाना राज्य में है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद हो गया होगा। लखवार बांध उत्तराखंड में याद हो गया। पोंग बांध क्या पूछेगा? तो ब्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नगर सतलज नदी भी हिमाचल प्रदेश है। किसाऊ हो जाएगा, टोंस नदी हिमाचल प्रदेश है। इडुक्की बांध परियोजना जो है पेरियार नदी केरल में, मुल्ला पेरियार नदी पर केरल में है। चेरुतानी बांध चेरुतानी नदी पर है, केरल में है। साइलेंट वैली जो है कुंतीपुझा नदी केरल में है। श्रीशैलम कृष्णा नदी और तेलंगाना राज्य में देखने को मिलता है। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? तो चंबल परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है सर? ये चंबल परियोजना, ध्यान रखेंगे, चंबल परियोजना।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम पूछता है। तो ये आपको रिहंद बांध जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम रिहंद बांध है, रिहंद बांध। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर। चंबल नदी पर आपको राणा प्रताप सागर और इंदिरा गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। जवाहर सागर बांध पूछता है तो ये आपको चंबल घाटी परियोजना पर है, चंबल घाटी। जवाहर सागर बांध किस परियोजना से है? तो ये आपको चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना का नाम बताएंगे। तो ये इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई करने वाला कौन सी परियोजना जो है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है। हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल किन नदी के संगम पर है? तो आपको ब्यास और सतलज के। ये हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का जो प्रमुख जल स्रोत जो है किन से मिलता है जल? तो ये आपको ब्यास और सतलज नदी से इंदिरा गांधी का जल की प्राप्ति होती है, जो हरिके बैराज के संगम पर है। वो कौन सी परियोजना ब्यास नदी के पोंग बांध के जलाशय का उपयोग करता है? तो ये आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है पोंग बांध के जलाशय का प्रयोग करता है। इंदिरा गांधी नहर की नींव किसने रखा था? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 30 मार्च 1948 को इंदिरा गांधी नहर का नींव किसने रखा हुआ था? तो आपको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 30 मार्च 1948 को रखा गया था। अगले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ? हरिके बैराज से है। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किसको जानते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के मरुगंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। इंदिरा गांधी में किस राज्य के जल का उपयोग किया जाता है? तो घाघर नदी के जल का उपयोग इंदिरा गांधी में किस जल का उपयोग किया जाता है जी? तो आपको घाघर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। उसमें जो जल जाती है तो घाघर नदी के जल की उसमें उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई पूछेगा तो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है, इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे। पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पोंग बांध पूछता है तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की ये पोंग बांध परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की ये पोंग बांध परियोजना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राजस्थान के लगभग कितने मरुस्थलीय जिले की सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा किया जाता है? तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो है 11 डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान के मरुस्थलीय जिला को सिंचाई करता है, 11 डिस्ट्रिक्ट को। इंदिरा सागर बांध की आधारशिला कब रखी गई थी? तो अक्टूबर 1948 को रखा गया था। इंदिरा सागर बांध पूछेगा तो अक्टूबर 1948 को इसका आधारशिला रखा गया था। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध पूछेगा तो ये नर्मदा नदी पर आपको बांध बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो बेतवा नदी पर। माता टीला बांध का निर्माण आपको बेतवा नदी पर किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध परियोजना। तो राजस्थान और गुजरात की बहुउद्देशीय परियोजना के माही बजाज सागर परियोजना जो है ध्यान रखेंगे उसके संयुक्त परियोजना है। और बगलिहार परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो बगलिहार परियोजना जो है चिनाब नदी पर। तो बगलिहार परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। गंडक परियोजना जो है किन 2 राज्य की ये संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है गंडक परियोजना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तुलबुल परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये आपको झेलम। तो झेलम नदी के किनारे कौन है? तो जम्मू कश्मीर। तो तुलबुल परियोजना पूछता रहता है किस नदी पर? तो झेलम। तुलबुल झेलम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 25 अगस्त 2005 को किया गया। केन बेतवा
लिंक परियोजना जो है इसकी शुरुआत पूछा गया है तो 25 अगस्त 2005 को किया गया था। आगे बात करते हैं मंगलम सिंचाई परियोजना। कौन से परियोजना जी? तो मंगलम सिंचाई परियोजना पूछेगा तो कहाँ है? तो केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ याद हुआ? तो केरल में याद रखेंगे। सलाल और दुलहस्ती परियोजना, सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। यह चिनाब नदी पर जो है सलाल और दुलहस्ती परियोजना का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लागू किया गया? तो बेतवा नदी पर है। तो राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाटी नदी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है ये किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध पूछता है, नागार्जुन सागर बांध ये भारत के किस राज्य में है? तो ये नागार्जुन सागर बांध आपको तेलंगाना में है, तेलंगाना में देखने को मिलता है नागार्जुन सागर बांध परियोजना तेलंगाना। मीठे पानी की अल्पसर अल्पसर परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात में। तो मीठे पानी की अल्पसर परियोजना जो पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये आपको गुजरात बता दीजिएगा, गुजरात। मीठे पानी की अल्पसर परियोजना जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है। सुइल नदी परियोजना, सुइल नदी परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो सुइल नदी परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो हिमाचल प्रदेश बता दीजिएगा। उसके बाद कोटेश्वर बांध परियोजना जो है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? तो भागीरथी पर। कोटेश्वर बांध पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो कोटेश्वर बांध जो है बनाया गया है किस नदी पर? तो भागीरथी पर। सुइल पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में। और अल्पसर मीठे पानी के अल्पसर बांध परियोजना आपको गुजरात में देखने को मिलता है। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर? आपको सतलज नदी पर निर्माण किया गया है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। रणजीत सागर बांध परियोजना, रणजीत सागर बांध परियोजना आपको रावी नदी पर देखने को मिलता है सर। रणजीत सागर बांध परियोजना आपको रावी नदी पर देखने को मिलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आपको तपोवन और विष्णुगढ़ पूछेगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड याद रखेंगे, उत्तराखंड। पापनासम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर? ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु में। ताम्रपर्णी नदी कहाँ है? तमिलनाडु। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में जो है इस पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? पापनासम जल विद्युत परियोजना। पापनासम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु। किस नदी पर है? तो आपको ताम्रपर्णी नदी, ये क्वेश्चन पूछता है ताम्रपर्णी नदी कहाँ बती है? तो तमिलनाडु में। उस पर कौन सी जल परियोजना? तो पापनासम जल विद्युत परियोजना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यार से इसको वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। ये पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टाटा जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। टाटा जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो महाराष्ट्र बताइएगा।
1920 के लिए निर्धारित की गई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रति बूंद अधिक फसल, हर खेत को नमी और जल सांभर वाटर शेड विकास करना है और इस योजना को 4 घटक होंगे। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट बताया गया था और इसमें बताया गया था इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना और पानी का उपयोग अधिक दक्षता के साथ करना है। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्य सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखेंगे अगला क्वेश्चन, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ा। तो बांध और जलाशय का निर्माण करने के फलस्वरूप क्या हुआ, वनस्पति और जीवों का हनन हुआ, पहली बात है। दूसरी बात है जलाशय भूकंपीय बढ़ा और तीसरी बात है जल जनित बीमारियां भी बढ़ी। बांध के निर्माण करने से ही इतना हानियाँ हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। वे कौन से 2 राज्य हैं जिन्हें किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौता साइन किया गया था। तो किसाऊ बांध परियोजना जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में किसाऊ बांध परियोजना शुरू किया गया। किसाऊ बांध परियोजना राजस्थान की लिग्नाइट आधारित जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो है ध्यान रखेंगे, राजस्थान की लिग्नाइट निर्धारित जल परियोजना का कौन सी है, तो देख लेंगे जालिपा कर्पूरडी जल विद्युत परियोजना। जालिपा कर्पूरडी जल परियोजना जो है राजस्थान के लिग्नाइट आधारित जो है विद्युत परियोजना, इसका निर्माण किया गया। जालिपा कर्पूरडी तापीय जल विद्युत परियोजना राजस्थान का। बड़े बांध बनाने का विरोध किए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। बड़े बांध का निर्माण कीजिएगा तो प्राकृतिक असंतुलन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बात सही है, इसलिए विरोध होता है। भारत में पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना है। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट कौन सी है। तो भारत की प्रथम जो है नदी जोड़ो परियोजना जो है तो आपको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। भारत में नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दमकन गंगा और पिंजाल जो है आपको कितना किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है। और पंबा अंचकावीर वाइपर है 50.7 किलोमीटर है। उसके बाद पोलमवारा विजयवाड़ा की लंबाई 174 किलोमीटर है। श्रीशैलम और पेन्नार के बीच में, और ये को 203.6 किलोमीटर है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है आपको 231.5 किलोमीटर में है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट जो काम किया गया है पर्वती काली और सिंध चंबल, तो 243.7 किलोमीटर है। उसके बाद कावेरी वैगई गुंडोर जो है 255.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गोदावरी और कृष्णा की कितना प्रोजेक्ट में, तो 299.3 किलोमीटर पर है। नागार्जुन सागर और सोमशिला जो है प्रोजेक्ट को जोड़ा गया है 393 किलोमीटर है। पार और तापी नर्मदा ये आपको 395 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। कृष्णा और पेन्नार आपको 558.7 किलोमीटर है, 587 किलोमीटर में। कृष्णा और पेन्नार 587.2 है। उसके बाद महानदी और गोदावरी के बीच में आपको 827.7 किलोमीटर है। इसमें एक बार देख लेंगे इसको कौन कौन से भारत में नदी जोड़ो परियोजना काम कर रहा है, बस इसको देखना है। आगे बात करते हैं, बस हो गया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली की शुरुआत कब किया गया। भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली की जो शुरुआत किया गया 6 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है किस नदी पर है, तो बनास नदी पर है। दांतीवाड़ा जो है प्रोजेक्ट किस नदी पर काम कर रहा है, तो ये बनास नदी पर। बनास नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट, तो दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है बनास नदी पर। भारत के द्वारा बनाई जा रही बुलर बैराज
परियोजना को लेकर किस देश ने विवाद कर दिया है? तो पाकिस्तान ने वुलर बैराज को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। पोचमपाद परियोजना जो है तेलंगाना के लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगा? 2.43 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई किया जाएगा। गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना को किस स्थान पर अंतिम रूप दिया गया? तो एक जगह है इब्राहिमपट्टनम पर ये जो है गंगा नदी गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना को जो अंतिम रूप दिया गया है, इब्राहिमपट्टनम नामक जगह पर इसका अंतिम रूप दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। जो नदी विवाद उत्पन्न हो जाता है, अंतर्राज्यीय जल विद्युत नदी जल विवाद जो उत्पन्न में संशोधित किया गया 2019 में, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को समाप्त करना और वर्तमान संस्थागत संरचना को मजबूत बनाना है। विवाद समाधान समिति राज्य के मध्य उत्पन्न जल विवादों का समाधान 8 महीने के अवधि में करेगी। ये आपको अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन कब पारित किया गया? 2019 में शुरू किया गया था, इसको प्रोजेक्ट को लाया गया था। आगे बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटारे के लिए अब तक कितने नदियों का जल विवाद टर्मिनल बनाया गया है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी और ब्यास पर टर्मिनल बनाया गया है। जल विवाद टर्मिनल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और ब्यास पर बनाया गया है। स्टैनले जल विद्युत जलाशय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैनले जल जलाशय जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। जलापुट जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? जलापुट जलाशय जो है भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। जलापुट जो है जलाशय आपको तमिलनाडु उड़ीसा में देखने को मिलता है। कैच द रेन अभियान का जो शुरू किया गया आपको 22 मार्च 2021 को किया गया। कैच द रेन जो है वर्षा के पानी को कलेक्टिंग करना है, कैच द रेन आपको 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल सांभर प्रबंधन परियोजना निरांचल को शुरू किया गया। तो निरांचल को जो शुरू किया गया 2016 को शुरू किया गया है। वह कौन सी परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है? तो इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है। पंपा सागर नामक जलाशय का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो तुंगभद्रा परियोजना के अंतर्गत में पंपा सागर परियोजना के जो निर्माण हुआ है किस परियोजना के अंतर्गत में? तो ये तुंगभद्रा परियोजना के अंतर्गत में पंपा सागर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। आगे बात करते हैं। कनाडा बांध की संज्ञा किसे दिया गया? कनाडा बांध की संज्ञा किसे प्रदान किया गया? तो कनाडा बांध की संज्ञा जो मयूराक्षी बांध को संबोधित किया गया है ना। कनाडा बांध की संज्ञान किसे प्रदान किया है? तो मयूराक्षी बांध को बोला गया है। आगे क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन पूछा गया। चुटक पनबिजली परियोजना में से कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न होता है? तो चुटक जल विद्युत परियोजना आपको 44 मेगावाट का चुटक जो है पनबिजली के द्वारा कितना मेगावाट का उत्पादन होता है? तो 44 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कावेरी नदी पर किया गया था। तो भारत के प्रथम जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया था। मुंबई पुणे प्रौद्योगिकी क्षेत्र को किस परियोजना से बिजली प्राप्त होता है? तो आपको कोयना प्रोजेक्ट से आपको मुंबई पुणे के औद्योगिक घरानों में इसी आपको कोयना नदी से जल की प्राप्ति होती है औद्योगिक घराने में। आगे बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत में है अंतर्राज्यीय जल विवाद पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नदी जल विवाद और संबंधित राज्य पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में पूछता है ना? तो पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद आपको याद रखेंगे, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में आपको कावेरी जल विवाद उत्पन्न है। कृष्णा जल विवाद है
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल किन किन राज्य में? तो कावेरी में तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक साथ याद रखेंगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपको कावेरी विवाद हो गया, सॉरी कृष्णा विवाद हो गया, कृष्णा। यमुना नदी विवाद जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के बीच में है ना। यमुना विवाद है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच में, ये आपको यमुना विवाद उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है पेरियार जल विद्युत विवाद किसके बीच में? तमिलनाडु और केरल के बीच में पेरियार विवाद जो उत्पन्न है। पेरियार विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तमिलनाडु और केरल के बीच में। सतलुज यमुना लिंक परियोजना जो है विवाद जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में। सतलुज यमुना लिंक परियोजना जो है किन राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच में ये विवाद उत्पन्न है। अंतर्राज्यीय नदी विवादों के समाधान हेतु उपबंध संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 262 के सबखंड 1 में और 262 के 2 में किया गया है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? 262 के 1 और 262 के 2 में किया गया। सब आर्टिकल 2 में 262 के 1 और 262 के 2 आर्टिकल में क्या बताता है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधानों के बारे में उपबंधित किया गया है और इस प्रकार यह इंड हुआ। ठीक है ना, इंड हुआ। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें अपने, ठीक है ना, शेयर करें लो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा।